नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओपन फॉर लर्न में। आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन और विचारों पर बात करने वाले हैं जिन्होंने न केवल भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया बल्कि हर पीढ़ी को प्रेरित किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। डॉक्टर कलाम का जीवन एक खुली किताब की तरह है जिसमें सादगी, समर्पण और अटूट विश्वास के अनगिनत पन्ने हैं। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर कलाम से सीखी गई 3 महत्वपूर्ण बातों पर गहराई से चर्चा करेंगे और उनके बारे में विस्तार से समझेंगे ताकि आप भी अपने जीवन में इन मूल्यों को अपना सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रेरणादायक यात्रा पर ओपन फॉर लर्न के साथ आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से सीखी गई 3 महत्वपूर्ण बातें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के दिल में सम्मान और प्रेरणा का भाव जगाता है। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी सादगी, ज्ञान और देश के प्रति समर्पण ने उन्हें एक आदर्श बना दिया। उनके जीवन से हम अनगिनत सीख ले सकते हैं, लेकिन आज हम 3 सबसे महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो। विफलता को सफलता की ओर बढ़ने वाला एक कदम मानो। हमेशा सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहो। अब इन महत्वपूर्ण बातों को कहानियों के माध्यम से समझते हैं जो हमें डॉक्टर कलाम के जीवन दर्शन को और गहराई से जानने में मदद करेंगी। 1. बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो। डॉक्टर कलाम का पूरा जीवन बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की एक अद्भुत कहानी है। रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में जन्मे कलाम साहब के सपने आसमान छूने वाले थे। एक बार की बात है जब कलाम स्कूल में पढ़ते थे तो उनके एक शिक्षक श्री शिवसुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें पक्षियों के उड़ने का तरीका समझाया। उन्होंने बच्चों को समुद्र के किनारे ले जाकर उड़ते हुए पक्षियों को दिखाया। कलाम उस दृश्य से इतने प्रभावित हुए कि उनके मन में भी उड़ने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उस दिन एक छोटे से गांव के लड़के ने आकाश में उड़ने का सपना देखा था। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक दृढ़ संकल्प था। कलाम ने अपने सपने को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई में पूरी लगन लगाई, मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी अपने लक्ष्य से भटके नहीं। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में शामिल हो गए। यहाँ उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था और ये कलाम के उस बचपन के सपने की पहली उड़ान थी। लेकिन कलाम यहीं नहीं रुके। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। उनका सपना सिर्फ उड़ना नहीं था, बल्कि भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी बनाना था। इस संदर्भ में मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब अग्नि मिसाइल का पहला परीक्षण विफल हुआ तो पूरी टीम निराश हो गई थी। हर तरफ मायूसी का माहौल था, लेकिन डॉक्टर कलाम ने टीम को इकट्ठा किया और कहा, हमें निराश नहीं होना चाहिए। ये विफलता हमें ये सिखाती है कि हमें अगली बार क्या नहीं करना है। हर विफलता एक नया सबक लेकर आती है। उन्होंने टीम का हौसला बढ़ाया और उन्हें फिर से काम करने के लिए प्रेरित किया। उनकी सकारात्मक सोच और अटूट विश्वास का ही नतीजा था कि अगली बार अग्नि मिसाइल का परीक्षण सफल रहा। सीख। डॉक्टर कलाम के जीवन से हम ये सीखते हैं कि हमें हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों। लेकिन सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है, उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और लगन की आवश्यकता होती है। याद रखें, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। 2. विफलता को सफलता की ओर बढ़ने वाला एक कदम मानो। डॉक्टर कलाम के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने विफलता को कभी अंतिम नहीं माना। वे मानते थे कि हर विफलता हमें कुछ सिखाती है और हमें सफलता की ओर एक कदम और आगे बढ़ाती है। हमने पहले अग्नि मिसाइल के पहले विफल परीक्षण की कहानी सुनी। ये एक ऐसा समय था जब हर कोई निराश हो सकता था, लेकिन डॉक्टर कलाम ने इसे एक सीखने का अवसर माना। उन्होंने टीम के साथ मिलकर विफलता के कारणों का विश्लेषण किया और अगली बार बेहतर तैयारी की। एक और उदाहरण है SLV-3 परियोजना का पहला प्रक्षेपण। यह भी आंशिक रूप से विफल रहा था। उपग्रह कक्षा में स्थापित नहीं हो सका था। उस समय कई लोगों ने परियोजना की आलोचना की, लेकिन डॉक्टर कलाम ने सार्वजनिक रूप से इस विफलता की जिम्मेदारी ली और अपनी टीम का बचाव किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान में प्रयोग और विफलताएं स्वाभाविक हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए। उनकी इस जिम्मेदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण ने टीम को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और अगली बार SLV-3 सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंचा। डॉक्टर कलाम अक्सर थॉमस एडिसन का उदाहरण देते थे, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया था। एडिसन ने हर विफलता को एक नई सीख माना और अंततः सफलता प्राप्त की। इसी तरह डॉक्टर कलाम का मानना था कि विफलता हमें मजबूत बनाती है और हमें अपनी कमियों को सुधारने का अवसर देती है। हमें कभी भी विफलता से डरना नहीं चाहिए,
बल्कि उसे एक शिक्षक के रूप में देखना चाहिए। एक बार एक युवा छात्र ने डॉक्टर कलाम से पूछा कि वो अपनी पढ़ाई में कई बार असफल हो जाता है और इससे बहुत निराश होता है। डॉक्टर कलाम ने उस छात्र को एक कहानी सुनाई। एक छोटा सा पौधा था। वो हर दिन सूरज की रोशनी और पानी पाने के लिए संघर्ष करता था। कई बार तेज हवाएं उसे झुका देती थीं और बारिश उसे बहा ले जाने की कोशिश करती थी, लेकिन वह पौधा हार नहीं मानता था। वो हर बार फिर से खड़ा होता और अपनी जड़ों को और मजबूत करता। आखिरकार वो एक बड़ा और मजबूत पेड़ बन गया जिसने हर मौसम का सामना किया। डॉक्टर कलाम ने उस छात्र से कहा, तुम्हारी असफलताएं तुम्हें उस छोटे पौधे की तरह मजबूत बना रही हैं। हर बार जब तुम गिरते हो तो तुम उठने और मजबूत बनने का एक नया तरीका सीखते हो। सीख। डॉक्टर कलाम के जीवन से हम ये सीखते हैं कि विफलता सफलता का विपरीत नहीं, बल्कि उसका एक अभिन्न अंग है। हमें विफलता से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारकर आगे बढ़ना चाहिए। याद रखें, सफलता की कहानियां पढ़ने से अच्छे विचार मिलते हैं और असफलता की कहानियां पढ़ने से सफल होने के तरीके मिलते हैं। 3. हमेशा सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहो। डॉक्टर कलाम का जीवन ज्ञान की निरंतर खोज का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वे हमेशा नए चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो जाए या वे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं। राष्ट्रपति बनने के बाद भी डॉक्टर कलाम का छात्रों और युवाओं के साथ गहरा जुड़ाव रहा। वे उनसे मिलते थे, उनके सवालों के जवाब देते थे और उन्हें प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि युवा देश का भविष्य हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन और ज्ञान देना बहुत जरूरी है। एक बार डॉक्टर कलाम एक स्कूल में छात्रों से बात कर रहे थे। एक छात्र ने उनसे पूछा कि वे इतने व्यस्त रहने के बावजूद हमेशा इतने शांत और खुश कैसे रहते हैं। डॉक्टर कलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान एक ऐसा सागर है जिसमें जितना डूबोगे उतनी ही शांति मिलेगी। मैं हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं और यही मेरी खुशी का रहस्य है। वे किताबें पढ़ने के शौकीन थे और विभिन्न विषयों पर ज्ञान प्राप्त करते रहते थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलावा उन्हें साहित्य, दर्शन और कला में भी गहरी रुचि थी। उनकी भाषणों और लेखों में अक्सर विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान का समावेश होता था, जो उनकी व्यापक सोच और ज्ञान की गहराई को दर्शाता था। डॉक्टर कलाम का मानना था कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है और हमें हमेशा नए दरवाजे खोलने और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सीखना रचनात्मकता की ओर ले जाता है, रचनात्मकता विचारों की ओर ले जाती है, विचार ज्ञान की ओर ले जाते हैं और ज्ञान आपको महान बनाता है। एक और कहानी है, जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति भवन में थे। एक बार उन्होंने अपने एक कर्मचारी को देखा जो कंप्यूटर पर कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था और उसे परेशानी हो रही थी। डॉक्टर कलाम ने खुद उस कर्मचारी के पास जाकर उसे वो चीज सिखाई। उनकी इस सादगी और सीखने की इच्छा ने सभी को बहुत प्रभावित किया। वे मानते थे कि हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, और हमें हमेशा दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। सीख। डॉक्टर कलाम के जीवन से हम ये सीखते हैं कि हमें हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही हमें आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। याद रखें, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। निष्कर्ष। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन से सीखी गई ये 3 महत्वपूर्ण बातें, बड़े सपने देखना और कड़ी मेहनत करना, विफलता को सफलता का एक कदम मानना और हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहना, हमें अपने जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। डॉक्टर कलाम ने हमें सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प और मेहनत करने की क्षमता है तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि विफलताएं हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि हमें और मजबूत बनाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने हमें ज्ञान के महत्व को समझाया और हमेशा सीखने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सीखी गई 3 महत्वपूर्ण बातें, जिन्हें हमने कहानियों के माध्यम से समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि इन कहानियों ने आपको प्रेरित किया होगा और आपको डॉक्टर कलाम के जीवन दर्शन को और गहराई से जानने में मदद मिली होगी। अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपने अंदर के कलाम को जगाएं, बड़े सपने देखें, मेहनत करें और कभी हार न मानें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए प्रेरणादायक विषय के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।